हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आज लेकर आया हूँ मैथ का टॉपिक। मैथ में हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और आज उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें कुछ विशेष क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते अपने चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आज थोड़ा सा गला खराब है, इसकी वजह से हो सकता है कि मेरी वॉइस इतनी क्लियर ना हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशियो मेथड से हम लोग सीख रहे हैं सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1280 रुपए का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 1280 रुपए का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। यानी कि एक मूलधन आपको दिया हुआ है 1280 रुपये, साथ ही साथ उस पर लगने वाला जो ब्याज का दर है वो 12.5% वो भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा समय दिया हुआ है 2 वर्ष। अब आपको निकालना क्या है, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है आपको। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले हमने आपको बताया था अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो दर, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आर बराबर दिया है 12 से 1/2%, दैट मीन्स 1/8। रेशियो में बदलना मैंने सिखाया था आपको पहले भी, 1/8 हो गया। समय कितना दिया हुआ है, टी बराबर 2 वर्ष। यानी कि जिस दर से, जिस रेट से, जिस अनुपात से ब्याज पहले साल बढ़ेगा उसी अनुपात से दूसरे साल भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल के लिए सेम है, तो ब्याज की दर दोनों साल के लिए सेम है, यही 12.5%। पहले साल भी 12.5% और दूसरे साल भी 12.5%। तो अगर वृद्धि होगी ब्याज लगेगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल है, अनुपाते अमाउंट है, मूलधन है, ये मिश्र धन। अगर मूलधन यहाँ पे 8 रुपये होता तो मिश्र धन कितना हो जाता, 9 रुपये। क्योंकि हमने बताया है कि ऊपर जो कुछ भी होता है या तो बढ़ता है या घटता है, तो यहाँ ब्याज लग रहा है तो ब्याज हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। और नीचे वाला उसे मानते हैं जो कि हमें क्या करना होता है, जो हमें पता होता है। तो मूलधन हमें पता है, इस समय हम मान रहे हैं कि मूलधन हमें 8 रुपये है हमारे पास, क्योंकि अगर हम मानेंगे नहीं तो फिर सवाल आगे लगेगा नहीं, इसलिए नीचे वाले को हमेशा हम लोग मूलधन मानते हैं। ठीक है, तो मूलधन 8 हो गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1 रुपये बढ़ जाएगा इसमें ब्याज, तो 9 रुपये हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें तो उस साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर सेम है। तो पहले 8 था, बाद में बढ़ जाएगा 9। अभी कुछ कट तो रहा नहीं है, इधर का इधर नहीं कट रहा, तो ऐसे ही रख देंगे। 8 अट्ठे 64, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी टोटल वैल्यू निकल आएगी। इसको मल्टीप्लाई करिए 81। यानी अगर ब्याज यहाँ, अगर मूलधन 8 रुपये होता तो 2 साल बाद इस समय 64 रुपये मूलधन हो जाता और मिश्र धन हो जाता 81 रुपये। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मूलधन 64 नहीं है। और यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का अंतर, मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए, 11 में 4 गए 7, 7 में 6 गए 1। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू ये जो मूलधन है ये 64 नहीं है, मूलधन यहाँ 1280 दिया हुआ है, तो ये क्या है 1280। इसकी तुलना इससे करें कितने गुना ज्यादा, 64 गुना यानी 20 गुना ज्यादा। ये वैल्यू इससे 20 गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी 20 गुना ज्यादा होगा। और ये 20 गुना ज्यादा होगा। ये रही आपकी वैल्यू, यानी मिश्र धन आपका हो गया 1620 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 340 रुपए। ठीक है,
क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मिटा दें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी धन का 16 + 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 3,430 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज याद करिए। यहाँ पर देखिए मूलधन नहीं दिया है, यहाँ पर उसने मूलधन नहीं दिया है, मिश्र धन दिया है। 3 वर्ष बाद मिश्र धन इतना हो जाएगा, अगर इतने की दर से हम ब्याज इस पर जोड़ते चले जाएं तो आर यहाँ पर 16 + 2/3% का मतलब हो गया 1/6। इसको 100 से भाग दे दीजिए, बस आ जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6 हो गया। समय कितना दिया है? 3 वर्ष समय दे रखा है, 3 वर्ष। पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल पूछा है, नहीं पता आपको। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, नहीं पता आपको। फिर से वही मान लेते हैं कि मूलधन 6 है। ठीक है, मूलधन 6 मानते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट, मूलधन मिश्र धन। मूलधन अगर 6 था, पहले साल ब्याज 1 रुपए का लगा तो 7 हो जाएगा। अगले साल भी सेम 6 था, 1 रुपए ब्याज लग गया तो उस पर 7 हो गया। तीसरे साल भी 6 ही रुपए थे मूलधन। मूलधन तो हर साल सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ब्याज की दर समान है, तो मूलधन भी समान रहेगा। ठीक है, तो ये भी 7 हो गया। 6 × 6 × 6 216, 7 × 7 343। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पर एक्चुअल में देखा जाए तो मिश्र धन 343 नहीं है, मिश्र धन यहाँ पर है 3,430 रुपए। कितने गुना ज्यादा? 10 गुना ज्यादा। तो यहाँ से मूलधन भी कितना हो जाएगा? 10 गुना ज्यादा, 2160। ये आपका एक आंसर हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो दोनों का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, इतने में से इतना घटाइए, 13 में 6 गए 7, बचा 3, 3 में से गए 2, यहाँ क्या बचा? 3, 3 में 2 गए 1, 127। 7 6 13, 2 1 3 4, 1 2 3। ठीक है, लेकिन ये भी 127 ना होकर के कितना होगा? ये भी 10 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि ये 127 तो इन दोनों के हिसाब से आया है ना, हमें एक्चुअल में 10 गुना ज्यादा करना है, तो 1270। तो हो गया 1270 रुपए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, दोनों ही आंसर मिल गया आपको। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं, ध्यान से समझते चलिए और लगाते चलिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्र धन
4200 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। अभी तक समय जो था वो पूर्णांक था, अभी 1 वर्ष और आधा वर्ष है। तो आर दे रखा है 33 सही 1/3%, का मतलब हो गया 1/3, टाइम हो गया 1.5 वर्ष। मिश्र धन हो गया 4200। अमाउंट मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। मिश्र धन को ए से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। मिश्र धन को हमेशा ए से डिनोट करते हैं। तो आगे देखिए, मूलधन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, पी निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए R1 1/3 ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर तो पूरा 1 साल हो गया, लेकिन और हाफ ईयर के लिए R2 बराबर 1/3 का आधा, दैट मीन्स 1/6। तो फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, ये आधा इसलिए कर दिए क्योंकि समय क्या है, आधे साल है, आधे साल है, इसीलिए यहाँ पे 1/3 का आधा कर दिए। यानी कि पहले साल तो 1/3 रहेगा, लेकिन अगले साल 1/3 ना होकर 1/3 का आधा हो जाएगा, 1/6। तो पहले साल की बात करेंगे तो पहले 3 था, एक बढ़ जाएगा ब्याज के तौर पे तो 4 हो जाएगा। सेकेंड ईयर की बात करें, पहले तो 6 था, ठीक है, अब 6 हो गया, बाद में 7 हो जाएगा, एक जुड़ेगा ब्याज तो 7 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, काट दीजिए। कटने के लिए हमने सिखाया है कि उस पार का इस पार से काट दिया करिए किसी तरह भी। 3 तरीका 9, रेशियो 214, 9:14 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या क्या पूछ रहा है। मिश्र धन है 4200, यहां से जो है CI कितना आएगा, 5 आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 5 आएगा। अब एक्चुअल में ये मिश्र धन 14 नहीं है, 14 की बजाय है 4200, यानी 42 डबल 300 गुना ज्यादा। इसका मतलब ये मूलधन में कितना गुना ज्यादा, 300 गुना ज्यादा। और ये भी कितना गुना ज्यादा, 300। ये रहा आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, बहुत आराम से। यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हमने आधा क्यों किया, तो समझने वाली बात है कि 1 साल प्लस आधा साल, तभी तो वो 1.5 साल। तो 1 साल पे तो पूरा लग गया 1/3 साल, 1/3, लेकिन आधे साल पे आधा ही तो लगेगा, तो इसका आधा करेंगे तो 1/6 ही तो आएगा, इसीलिए यहाँ पे ये 1/6 हो गया, ठीक है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। ऐसे पैटर्न्स में या तो मूलधन दिया होता है या तो मिश्र धन दिया होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही होगा और समय दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में मिश्रधन 5600 हो जाता है, 2.5 वर्ष है, तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरफ, बस यहाँ पे 1.5 वर्ष था, यहाँ पे 2.5 वर्ष है। कैसे लगाएंगे? किसी धन का 33.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, आर दे रखा है 33 सही 1/3%, दैट मीन्स 1/3। टी बराबर 2 सही 1/2 वर्ष,
2.5 वर्ष, अमाउंट बराबर 5600। प्रिंसिपल नहीं पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज भी नहीं पता है, तो दो चीजें नहीं पता है, दोनों निकालना है आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए अपने मन से, दोबारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले वर्ष R1 1/3 ही रहेगा, दूसरे वर्ष भी 1/3 ही रहेगा R2, ये इसी से निकल रहा है, ठीक है। तीसरे वर्ष जब आएंगे R3 पे, तो आधा साल है तो इसका भी आधा हो जाएगा, 1/3 गुणे 1/2, मतलब डायरेक्ट 1/6 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, प्रिंसिपल कितना होगा, पहले साल का 3, तो उस हिसाब से मिश्र धन हो जाएगा 4, नेक्स्ट ईयर 3, अगले साल हो जाएगा 4, ब्याज के तौर पर मिश्र धन हो गया 4, फिर अगला 6, तो मिश्र धन कितना हो गया 7, जो सरल उसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 8 7 56, 27, चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर 29, 27 दूना 54 होता है, ये 2 बढ़ जाएगा, ठीक है 29। लेकिन एक्चुअल में दिया क्या है, मिश्र धन 56 नहीं है, 5600 है, इंटू 100 गुना ज्यादा, तो ये भी 100 गुना ज्यादा हो जाएगा, 2900। एक आंसर ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, ये भी 100 गुना ज्यादा, 2700, ये भी हो गया आपका मूलधन। तो मूलधन ये रहा 2700 और मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहा 2900, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 1/6 क्यों आया समझ में आया, 1/3 का आधा करेंगे तो 1/6 आएगा, पहले साल 1/3, दूसरे साल भी 1/3, लेकिन ये तीसरा वाला पूरा 3 साल नहीं है, आधा साल ही है, यानी कि 2.5 साल है ना, तो आधा साल यानी 6 महीने, तो आधा साल हुआ तो इसका भी आधा कर दिए 1/6, 1/3 का आधा करेंगे तो 1/6 आएगा। अब वही फिर से रेशियो मेथड से, पहले अगर मूलधन 3 रहा होता तो आगे 4 हो जाता, फिर 3 रहा होता 4 हो जाता, फिर 6 रहा होता तो 7 हो जाता, काट दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी एक्चुअल वैल्यू से क्या करिए आप लोग, तुलना कर दीजिए, कितने गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा, तो ये दोनों भी 100 गुने ज्यादा हो जाएंगे, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये क्वेश्चन यकीन मानिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अभी अभी आपने परसेंटेज सीखा है कुछ लेक्चर्स पहले, अब उसी परसेंटेज का रेशियो मेथड से इस्तेमाल करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आसानी से हल हो रहे हैं। ये सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट हाँ छोटे क्वेश्चंस निकालने के लिए, टाइम बचाने के लिए ये ट्रिक का जानना जरूरी है, ठीक है। तो टाइम सेव करना भी जरूरी है, क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट लाना जरूरी है, तो दोनों ही जरूरी है, इसीलिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।